इतना गंदा खाना मैं फेंक नहीं रहा हूँ डस्टबिन में ताकि कोई जानवर खा ले, लेकिन इंसान से नहीं खाया जाएगा। सब्जी हल्का हल्का खट्टा खट्टा मांग रहा है और हमारे खाने में दाल गायब है। खाना एकदम खराब है, खराब से भी खराब है। यहाँ दाल बासी है, सब्जी बासी है। रात में पानी कितने का लिया है आप लोगों ने? 20 रुपए का। ये तस्वीरें अलग अलग तारीखों और अलग अलग ट्रेनों की हैं, लेकिन कहानी सबकी एक। वंदे भारत, तेजस, राजधानी, नाम प्रीमियम और टिकट महंगे हैं, लेकिन खाना कभी बदबूदार तो कभी अधपका मिलता है और शिकायत करने पर मार भी। 2024-25 में IRCTC को 6,645 शिकायतें मिली। ज्यादातर मामले मेन्यू से आइटम गायब, ओवरचार्जिंग, बासी खाना और मात्रा कम होने से जुड़े हैं, जिसके बाद पड़ताल कर जाना कि रेलवे के सिस्टम में गड़बड़ी कहाँ है। इस पूरे सिस्टम में 4 हिस्सेदारियां तय होती हैं। पहला, IRCTC, जो ट्रेनों में मील फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम निजी कंपनियों के जरिए करता है। इन ट्रेनों में हर रोज 16,50,000 मील परोसा जाता है। 5 साल के लिए ठेके दिए जाते हैं। परफॉर्मेंस के हिसाब से 2 साल का एक्सटेंशन मिलता है, लेकिन राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, तेजस जैसी प्रीमियम ट्रेनों में ज्यादातर ठेके एक ही कंपनी RK ग्रुप को दिए गए। क्लस्टर A की 265 ट्रेनों में से 218 के ठेके इसी ग्रुप के पास हैं, जबकि 2021 से 24 के बीच इसी ग्रुप के खिलाफ 1,910 शिकायतें मिली, फिर भी ठेका चलता रहा। रेलवे की पॉलिसी में सीलिंग लिमिट नहीं होने से एक ग्रुप की मोनोपोली है, जिससे कंपटीशन खत्म हो गया। 2017 में संसद में पेश की गई CAG रिपोर्ट में कहा गया था कि सीलिंग लिमिट न होने से रेलवे ने मोनोपोलाइजेशन को प्रमोट किया। दूसरा, ठेका लेने वाली कंपनियां किसी भी ट्रेन से साल भर में होने वाली बिक्री के आधार पर IRCTC उस ट्रेन के लिए एक रिजर्व प्राइस तय करता है। यही टेंडर की न्यूनतम लाइसेंस फीस होती है, यानी इससे कम में टेंडर नहीं मिलता। फिलहाल ये 15% है, लेकिन टेंडर की होड़ में RK ग्रुप ने 70% तक रिजर्व प्राइस जमा किया, यानी 30% में खाना भी, स्टाफ की सैलरी भी और मुनाफा भी। संसद में पेश CAG की रिपोर्ट में कहा गया कि वेंडरों पर खर्च का दबाव बढ़ा और उन्होंने प्रॉफिट निकालने के लिए ओवरचार्जिंग, मेन्यू से आइटम गायब, क्वालिटी से समझौता किया। जैसे मान लीजिए एक मिठाई की लागत सिर्फ 6 रुपए है, एक ट्रेन में 1000 प्लेट लग रही हैं, यानी एक मिठाई गायब करने पर रोज की बचत 6,000, महीने में 1,80,000 और साल में 21,60,000 रुपए। ये आंकड़ा सिर्फ एक आइटम और एक ट्रेन का है। अगर 10 ट्रेनों में से 2 आइटम लगातार गायब कर दिए जाएं, तो साल में 1 से 2 करोड़ का फायदा हो सकता है। तीसरा, रेलवे बोर्ड, जिसके पास नीति और निगरानी का जिम्मा है। साल 2010 की पॉलिसी में कोई ठेकेदार 10% से ज्यादा ठेके नहीं ले सकता था। 2017 की पॉलिसी में रेलवे ने सीलिंग लिमिट का जिक्र ही नहीं किया, यानी सीलिंग लिमिट हटा दी गई। रेलवे ने 14 नवंबर 2023 को पॉलिसी से जुड़ी जानकारी में बताया, ट्रेनों के क्लस्टर और बेस किचन को 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक क्लस्टर में 10 जोड़ी ट्रेन होती है। क्लस्टर A में प्रीमियम प्रीपेड ट्रेन और पेंट्री कार वाली मेल एक्सप्रेस ट्रेन है। क्लस्टर में 5 जोड़ी ट्रेनें शामिल हैं, तो इसमें मेल एक्सप्रेस ट्रेन के साथ में एक प्रीमियम प्रीपेड ट्रेन शामिल हो सकती है। अगर क्लस्टर में 6 से 10 जोड़ी ट्रेनें हैं, तो प्रीमियम प्रीपेड ट्रेन की संख्या अधिकतम 2 हो सकती है। लेकिन रेलवे ने RK ग्रुप को एक रूट पर 10 में से 7 प्रीमियम ट्रेनें दे दी। 28 नवंबर 2025 को IRCTC ने रेलवे मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा कि सीलिंग लिमिट न होने से कुछ कंपनीज के खिलाफ मोनोपोली की शिकायतें हैं। ज्यादा लाइसेंस फीस देकर टेंडर लिए गए, इसके चलते अब खाने की क्वालिटी गिर रही है। कंपनियां नियम नहीं निभा पा रही। प्रीमियम ट्रेनों में यात्रियों से एडवांस पेमेंट लिया जा रहा है, फिर भी अच्छी सर्विस नहीं मिल रही। अब एक बार रेलवे कैटरिंग पॉलिसी समझ लीजिए। साल 1999 में बनी IRCTC को 2002 से 2005 के बीच रेलवे कैटरिंग की जिम्मेदारी दी गई। 2010 में नियंत्रण जोनल रेलवे और 2017 में केटरिंग सिस्टम फिर IRCTC को सौंपा गया। हमने RK ग्रुप के CEO और प्रेसिडेंट कैलाश अग्रवाल से भी संपर्क किया, लेकिन उन्होंने मीटिंग में होने का हवाला देते हुए बाद में बात करने की बात कही।
भास्कर ने इस पूरे मामले को लेकर IRCTC को सवाल ईमेल किए। जवाब आते ही कॉपी में अपडेट करेंगे।